नमस्कार। आज बात करते हैं मिडल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात की और ये देखेंगे कि 2026 के ईरान-इजराइल संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। सवाल यही है ना, कि एक रीजनल लड़ाई जो सिर्फ एक हिस्से में हो रही है, वो पूरी दुनिया में हलचल कैसे मचा सकती है। चलिए इसी को समझते हैं कि कैसे कुछ हवाई हमलों से शुरू हुई बात अब ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी तक पहुंच गई है। तो हुआ क्या था? देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोअर। और इस पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारे गए। जाहिर है, ईरान चुप नहीं बैठा। उसने फौरन मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमला कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी के आखिर में यह संकट कितनी तेजी से बढ़ गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जंग की आग भड़की कैसे। मतलब हवाई हमलों से शुरू होकर ये चौतरफा जवाबी कार्रवाई तक कैसे पहुंची। शुरुआती हमले देखें तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल थे, जिन्होंने ईरान के मिसाइल बेस, उनके एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। उसने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, न सिर्फ इजराइल पर बल्कि अमेरिकी मिलिट्री बेस और खाड़ी के दूसरे देशों पर भी। 3.2 मिलियन यानी 32 लाख लोग, ये आंकड़ा है ईरान के अंदर उन लोगों का जिन्हें इस जंग की वजह से अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। ये यूएन की रिपोर्ट है। सोचिए, लड़ाई को सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और इसका मानवीय असर कितना भयानक है। हजारों जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही है, ये फैल रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये एक ऐसे रीजनल संकट का रूप ले रही है जो दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही जरूरी रास्ते, एक ग्लोबल चोक पॉइंट पर खतरा बन गया है। तो ये फैल कैसे रहा है? देखिए, एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ईरान ने खाड़ी देशों में तेल के ठिकानों को निशाना बनाया। और जब तेल के टैंकरों पर हमले होने लगे तो शिपिंग के रास्ते भी बंद होने लगे। हालात इतने खराब हुए कि कई देशों को तो अपना एयर स्पेस तक बंद करना पड़ा। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल बन गया है। और यहीं पर बात आती है होर्मुज जलडमरू मध्य की। ये वो जगह है जो दुनिया भर के लीडर्स की नींद उड़ाए हुए है। ये है क्या? असल में ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है। इसे दुनिया का सबसे अहम स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट माना जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से इतना ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है कि अगर यहां जरा सी भी रुकावट आई तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी। 20% पूरी दुनिया में जितना भी तेल सप्लाई होता है उसका 20% यानी 5वां हिस्सा इसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। तो अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना जरूरी है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो सिर्फ तेल का संकट नहीं आएगा, बल्कि बाकी सामान ले जाने वाले जहाजों को भी लंबा महंगा रास्ता लेना पड़ेगा, जिसका सीधा असर दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, होर्मुज पर इस खतरे का असर दिखना शुरू भी हो गया है। और सबसे पहले कहां दिखा? ग्लोबल इकोनॉमी पर। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और बाजार में एक अस्थिरता का माहौल बन गया। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई। इसका सीधा मतलब था कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर जबरदस्त दबाव पड़ा और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली। अब सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट में हो रही इस लड़ाई से भारत पर क्या असर पड़ रहा है। हजारों किलोमीटर दूर की जंग हमारे लिए क्यों मायने रखती है? चलिए इसी को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी ऊर्जा पर निर्भरता। देखिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है और एलपीजी यानी जो रसोई गैस हम इस्तेमाल करते हैं उसका 60% हिस्सा भी इंपोर्ट होता है। अब जब हम इतने ज्यादा निर्भर हैं तो जाहिर है कि सप्लाई में कोई भी रुकावट हमें सीधा सीधा प्रभावित करेगी। तो इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ सकता है? अगर इस टेबल को देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल तो स्थिर हैं, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली तो इनके दाम बढ़ना तय है। पर जो सबसे चिंता की बात है और जो फौरन असर दिखा रही है वो है एलपीजी गैस। इस पर दबाव अभी से बढ़ने लगा है और इसकी कीमतें बढ़ने और किल्लत होने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा या फिर ये हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। ईरान में जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, मोज़तबा खामेनी, उन्होंने एक तरह से साफ साफ चेतावनी दी है। उनका कहना है, अगर हमले नहीं रुके
तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ और बड़े हमले किए जाएंगे। तो एक तरफ तो ये कड़ा रुख है, लेकिन साथ ही उन्होंने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा है। ईरान ने शांति के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली, ईरान के अधिकारों को मान्यता दी जाए। दूसरी, जंग में हुए नुकसान का हर्जाना दिया जाए। और तीसरी, इस बात की गारंटी दी जाए कि भविष्य में उस पर कोई हमला नहीं होगा। अगर ये तीनों मांगें मान ली जाती हैं तो युद्ध खत्म हो सकता है। तो अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? उनके मुताबिक यहां से 3 रास्ते निकलते हैं। पहला, ये एक लंबी और बहुत ही विनाशकारी क्षेत्रीय लड़ाई बन सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत के जरिए सीज फायर हो सकता है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हो सकती हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस आग को फैलने से रोका जा सकेगा या फिर ये और भड़केगी? क्या इस संकट को यहीं पर काबू कर लिया जाएगा या फिर इसका आर्थिक और सैन्य असर पूरी दुनिया में फैलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।